खेल की दुनिया में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीत हार से कहीं आगे निकल जाते हैं। वो दिल को छू जाने वाली कहानियां बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही क्रिकेटर की कहानी को करीब से जानेंगे जिनकी यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है संजू सैमसन की। पर रुकिए, ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, विनम्रता की और आभार जताने की। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं उस मैदान में, वो सेमीफाइनल का मैच। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में, जहां हर एक गेंद पर उम्मीदें और धड़कनें टिकी हुई थीं। सोचिए जरा, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, जहां हर फैन की सांसें अटकी हुई हैं। भारतीय टीम की हालत ठीक नहीं थी, शुरुआती विकेट जल्दी गिर चुके थे। और उस वक्त सख्त जरूरत थी एक मजबूत पार्टनरशिप की, एक ऐसी साझेदारी जो खेल को पलट कर रख दे। और बस तभी मैदान पर आते हैं संजू सैमसन। माहौल में टेंशन बढ़ता ही जा रहा था हर एक बॉल के साथ। ये प्रेशर सिर्फ प्लेयर्स पर नहीं था, नहीं, बल्कि स्टेडियम में बैठे हर एक इंसान पर, टीवी से चिपके हर फैन पर एक जबरदस्त दबाव था। लेकिन इस सब हंगामे और प्रेशर के बीच संजू के चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून था। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, आप जानते हैं, ये कुछ और था, कुछ बहुत गहरा। ऐसा लग रहा था मानो ये शांति किसी मजबूत विश्वास से आ रही हो। तो सवाल ये उठता है कि ये ठहराव, ये शांति आई कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें उनके सफर को देखना होगा, वो सफर जिसने उन्हें इस पल के लिए गढ़ा था। देखिए, संजू सैमसन का यहाँ तक का सफर कोई आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। केरल के एक आम से परिवार से निकलकर इंडियन टीम में जगह बनाना ये एक सपने जैसा था। लेकिन फिर टीम से अंदर बाहर होना, आलोचनाओं का सामना करना, ये सब भी था। पूरा रास्ता चुनौतियों से, उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। पर इन सब मुश्किलों के बीच एक चीज थी जो कभी नहीं बदली। वो था उनका अपनी मेहनत और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास। उन्हें पता था कि अगर आप मेहनत ईमानदारी से करते हैं ना, तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देता है। अच्छा, तो अब वापस चलते हैं उस रोमांचक सेमीफाइनल में, देखते हैं कि ये जो उनकी अंदर की ताकत थी, वो मैदान पर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस में कैसे तब्दील हुई। और फिर हमें देखने को मिला उनका क्लास। एक क्या शानदार कवर ड्राइव था। गेंद जैसे ही बल्ले से लगी ना, मानो गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। और स्टेडियम में जो एक मायूसी छाई थी, वो एकदम से जोश में बदल गई। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली बॉल, बॉलर ने सोचा चलो इनको चैलेंज करते हैं, और संजू का जवाब, एक और जबरदस्त आक्रामक शॉट। एक पावरफुल पुल शॉट और गेंद हवा में तैरती हुई सीधा स्टैंड्स में। कमाल का छक्का। अब तक तो पूरा माहौल ही बदल चुका था। कमेंट्री बॉक्स में भी एक्साइटमेंट चरम पर था। कमेंटेटर चिल्ला रहे थे, ये है क्लास, ये है संजू सैमसन की बल्लेबाजी। उनकी आवाज में वो जोश और संजू की पारी की तारीफ साफ सुनाई दे रही थी। अपना स्कोर पूरा करने के बाद पूरा स्टेडियम जब उनके लिए खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, तब भी इस कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट आना बाकी था। तो संजू ने बहुत ही सूझबूझ और स्किल के साथ खेला और एक शानदार स्कोर बनाया। जैसे ही उन्होंने वो रन पूरा किया, पूरा का पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा था। तालियों की गड़गड़ाहट थी, लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। और यहीं आता है इस कहानी का वो पल जो इसे खास बनाता है। उस शोर के बीच, तालियों की गूंज के बीच, उनका एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल जेस्चर, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। हाँ, उन्होंने अपना बल्ला तो उठाया, लेकिन उनकी नजरें भीड़ पर नहीं थी। वो ऊपर देख रहे थे, आसमान की तरफ। उनकी आंखों में जीत का गुरूर नहीं, बल्कि एक शुक्रगुजारी का भाव था, एक आभार था। उन्होंने मन ही मन ईश्वर को, जीसस क्राइस्ट को धन्यवाद कहा। ये एक बहुत ही पर्सनल और गहरा लम्हा था। और जानते हैं, उनके इस एक जेस्चर ने एक क्रिकेटिंग अचीवमेंट को एक बहुत बड़े मैसेज में बदल दिया। उस पल ऐसा लगा मानो क्रिकेट का मैदान विश्वास का एक मंच बन गया हो। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए, उस सबसे बड़े सबक को समझने की कोशिश करते हैं जो संजू सैमसन ने उस दिन हम सबको सिखाया। इसका सार ये है कि असली महानता वो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखती, वो दिखती है इंसान के किरदार में। कामयाबी में भी सिर झुकाकर शुक्रगुजार रहना, शायद इसी को सच्ची महानता कहते हैं। देखा जाए तो संजू का सफर हमें 3 बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी बातें सिखाता है। पहला, मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो। दूसरा,
जब मौका मिले तो अपना बेस्ट दो। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, कामयाबी मिलने पर शुक्रगुजार होना कभी मत भूलो। ये हमें याद दिलाता है कि असली जीत जो होती है ना, वो स्कोरबोर्ड पर नहीं, वो दिल में होती है। ये वो जीत है जो आपके उसूलों से, आपके विश्वास से जुड़ी होती है। तो इस पूरी बात को हम एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। आखिर सच्ची जीत मिलती कहाँ है? क्या वो स्कोरबोर्ड पर होती है या कहीं और? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के बाद हम सबको सोचना चाहिए।